हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 8, है ना। आपके कक्षा 4 की जो इंग्लिश की किताब है मैरीगोल्ड की, उसका आज हम 8वीं यूनिट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले हमने पोएम पढ़ ली थी और ये स्टोरी है। स्टोरी भी आपको पोएम जैसी दी गई है, पर स्टोरी तो स्टोरी होती है, अच्छी स्टोरी है, आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर वर्कबुक सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, गोइंग टू बाय अ बुक। गोइंग टू बाय अ बुक मतलब कि गोइंग टू बाय मतलब हम जा रहे हैं बाय करने, बुक्स खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो वन डे, एक दिन, ग्रैंड फादर गेव माई ब्रदर, ठीक है। एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी, ऐसे मेरे ग्रैंडफादर ने एक दिन मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सेड, उन्होंने कहा जाओ और बुक्स खरीद लाओ। ही सेड वी वर बोथ वेरी हैप्पी। वी वर मतलब कि हम बहुत क्या थे, बोथ मतलब होता है दोनों, बहुत क्या थे, खुश थे। वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि वी बोथ हम एक साथ पढ़ने में बहुत आनंद आता था, मजा आता था। शुड वी गो नाउ, क्या हमें जाना चाहिए, ठीक है। शुड वी गो लेटर, नाउ मतलब अब जाना चाहिए हमें। लेटर का मीन्स क्या होता है, लेटर मतलब होता है बाद में, क्या हमें बाद में जाना चाहिए। शुड वी गो टू टुडे, क्या हमें आज जाना चाहिए। शुड वी गो टू टुमारो, क्या हमें कल जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू वी गो राइट नाउ, ठीक है। वी डिसाइड करते हैं कि अभी जाना चाहिए। शॉप की दुकान पे चले गए। यहाँ पर आते हैं, ये शॉप उन्होंने देखी। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बिग मार्केट जाना चाहिए। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें छोटी शॉप पर जाना चाहिए। शुड वी गो विथ समबडी, समबडी का मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई ना कोई या किसी मनुष्य की दुकान पर जाना चाहिए। शुड वी गो विद, हमें किसी भी इंसान के साथ जाना चाहिए, है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ जाना चाहिए क्या। तो शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप जस्ट द टू ऑफ अस, ठीक है। दो लोग और दो लोग, अस मतलब उनके साथ सिर्फ दो लोग हैं, वो दोनों चले गए, ठीक है, एक स्मॉल दुकान पर, छोटी दुकान पर। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, ठीक है। वी लाइक द स्मॉल, मुझे पसंद है छोटी बुक शॉप। इट इज स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, यहाँ क्या होता है, ये छोटी जरूर है बट इसमें जो है बहुत सारी बुक्स हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, जो मैन होते हैं ना वो शॉप्स को लाइक अस। ही ऑलवेज हेल्प अस, और वो क्या करते रहते हैं, हेल्प करते हैं हमारी, अस मतलब हमारी। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या हमें बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक खरीदना चाहिए। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, क्या हमें जो बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, वो बुक खरीदना चाहिए हमें। शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या हमें छोटी बुक खरीदना चाहिए। थिन मतलब होता है छोटी। आई कुड नॉट डिसाइडेड, मैं डिसाइड नहीं कर पाया, डिसाइडेड नहीं कर सका। वी डिड नॉट नो विच बुक्स टू बाय, वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते हैं कौन सी बुक्स खरीदें। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, और जो बुक जो शॉप्स का आदमी था, ऐसा जो स्मॉल शॉप्स थी, उनका जो बेचने वाले थे, सेलर थे, वो क्या होगा, स्माइल्ड अस, वो हम पर हंस गए। रिलैक्स, चिंता मत करो। कम विद मी, मेरे साथ आओ। ही सेड, उसने कहा। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, उन्होंने बताया कि दीज बुक्स मतलब यह सारी बुक्स एनिमल्स की हैं। दोज आर अबाउट मशीन, और वे बहुत सारी रखी है ना, वे मशीन्स की हैं, है ना। दोज ओवर देयर आर अबाउट वर्ड्स, और यहाँ पर जितनी भी रखी है ना ओवर देयर, यहाँ से वहाँ तक, ये सब वर्ड्स की हैं। टेक व्हाट यू वांट, टेक, आप बताओ कौन सी लेना है आपको। पिक्चर्स, सम बुक्स, एंड आई पिक्ड सम बुक्स, ठीक है। आई पिक्ड मतलब मैंने उठा ली, सम मतलब कुछ बुक्स मैंने ले ली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने कुछ बुक ले ली। आई सेट ऑन द फ्लोर, हम कहाँ, फ्लोर पर बैठ गए। ही सेट ऑन द चेयर, ठीक है, वह कहाँ बैठ गए, चेयर पर बैठ गए। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ने लगे पढ़ने लगे पढ़ने लगे, ठीक है। यहाँ पर ही हो गया। फिर आता है आगे, इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, 1 hour passed, 2 hours passed, मतलब इट वॉज वेरी क्वाइट, बहुत ही चुपचाप थी वो,
ठीक है, देयर वॉज नो साउंड, आवाज नहीं था। 1 आवर पास मतलब 1 घंटा गुजर गया था। 2 आवर्स पास मतलब 2 घंटे। फाइनली वी न्यू व्हिच बुक्स टू बाय, फिर हमने डिसाइड कर लिया हम कौन सी बुक खरीदेंगे। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। ठीक है, आई गॉट मुझे मिल गई एक फैट बुक्स, फैट मतलब मोटी बुक मिल गई मुझे, जिसमें क्या था, मैनी स्टोरीज था। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। ठीक है, मेरे भाई को मिल गई एक बुक मैनी पिक्चर्स वाली, इसमें बहुत सारी क्या थी, पिक्चर्स थी, फोटो थे। फिर उसके बाद आता है कि वी रन होम टू आवर ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी के साथ भागे। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड वी रीड वी रीड वी रीड। ये किसने लिखा है, ये लिखा है रुकमणी जी, रुकमणी बनर्जी जी ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? अलोन मतलब अकेला, बुक शॉप मतलब यहाँ पर जो काम करता है ना उसको बुक शॉप कहते हैं। मशीन से आप जानते हैं। फाइनली मतलब आखिरकार, और क्लाइंब मतलब कि चढ़ गए। क्या हुआ, क्लाइंब मीन्स चढ़ गए। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, बच्चों को दादाजी ने पैसे क्यों दे दिए थे बुक्स खरीदने के लिए? तो आंसर में आप लिखेंगे कि दी वांट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। ठीक है, दे वांट टू स्मॉल बुक शॉप। आते हैं हम यहाँ पर रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन मतलब कि व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। ठीक है, अब जो दादाजी थे उन्होंने क्यों दे दिए थे बच्चों को पैसे? तो आंसर में क्या लिखे आप कि द ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। किसके लिए दे दिए थे? बुक्स खरीदने के लिए दे दिए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वे कहाँ गए, है ना, वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए बुक्स खरीदने के लिए? तो आंसर लिखोगे दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स, वे छोटी सी दुकान में गए और उन्होंने वहां से क्या कर ली, बुक्स को बाय कर लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर्स बुक, डिड, क्या जो लड़की थी उसने फोटो वाली बुक्स खरीदी, है ना, परचेज करी? तो आप लिखोगे नो, किसने, लड़की ने नहीं देखी थी, लड़के ने देखी थी। नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर्स बुक्स, शी बॉट अ स्टोरी बुक, उनने क्या खरीदी थी, स्टोरी खरीदी थी, स्टोरी वाली बुक को उसने खरीदा था लड़की ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या कि लेट्स लिसन एंड सर्च। ठीक है, इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शन orally with only ones, the others will listen and hunt for the following। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है क्या आपका, सर्कल। ठीक है, क्या लिखा है, सर्कल। आप समझ गए क्या करना है, इसमें डायरेक्शन बताना है इसका। सर्कल है, स्क्वायर है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, आपको इसका क्या बताना है, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट आते हैं, ये सब आप बता देना, आपके स्कूल का बात है, ये स्कूल में आप बोलते जाओगे होता जाएगा। फिर आता है यहाँ पर लेट्स टॉक, ये अपना काम की बात है। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन, यही पहला ही क्वेश्चन दे दिया उसने यहाँ पर कि इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, क्या तुम्हारे घर के पास कोई बुक शॉप है? इफ देयर इज, और यदि है, डू यू लाइक टू विजिट इट, तो क्या तुम्हें वहाँ जाना पसंद है? ठीक है, तो आपको आंसर में आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, क्या है, कौन सी बुक शॉप है, क्या नाम है, ये सारा आपको डाटा लिखना है। नहीं है तो आप मना कर सकते हो कि हमारे यहाँ तो नहीं है बुक शॉप। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, टेल दिस क्लास। क्लास में ये बताना है कि आप पहले एक दुकान पे गए लेने, फिर दूसरी दुकान पे गए, तो उन दोनों दुकानों में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था बुक्स का और उनके जो पैटर्न का रखने का तरीका, जो भी कुछ था वो आपको यहाँ पर बताना है, जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने आंसर में लिखना है कि इन दिस बुक्स शॉप आई फाउंड द कलर बुक्स, कॉमिक्स बुक्स, है ना, स्टोर बुक, फिर और भी बहुत सारी जो बुक्स हैं जैसे कि क्लास बुक्स, नोट्स बुक्स, है ना, ये सारी बुक्स हमें कहाँ, एक जगह पर ही मिल जाती हैं। अब उसमें अलग अलग रहता है किसी में, है ना। लेट्स, इसके बाद आता है आपका कौन सा, लेट्स राइट। पहला है आपका कि लोकेट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी, ये स्टोरी में आपको ये सेंटेंस मिलाना है कि शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े मार्केट जाना चाहिए, बड़े बाजार, क्या हमें छोटी शॉप पे जाना चाहिए, क्या हमें छोटी किताब खरीदनी चाहिए। द कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स
नाउ फिल मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। ठीक है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ आपको वर्ड खाली भी दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है। जैसे आपको पहला कौन सा दिया गया है आपको, तो यहाँ पर आपका पहला दिया इट वॉज नाइट। अब इसके अंदर आपको स्टोरी में से वर्ड्स उठाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है इट वॉज, तो यहाँ पर इट वॉज मतलब कि डार्क, क्या हो जाएगा, इट वॉज डार्क नाइट, आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल गर्ल सेट। फिर उसके बाद आता है कि आप इन द बेड लिसन टू हर मदर टेल फाइनली, टेल फेयरली, फेयरली मीन्स होता है मेला, फेयरली, फेयरली हो गया। स्टोरी हर स्मॉल, story her small eyes opened with wide and she gave a big smile. Now get to sleep Parrot her mother closed the book. ठीक है, स्वीट क्या आएगा यहाँ पर, स्वीट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बनने फिल कर दिया। अब आता है उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए, यू विल गो टू द वर्कशॉप टुमारो, क्या तुम कल दुकान पे जाने वाले हो। व्हाट विल यू डू देयर, वहाँ जाकर तुम क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद, तो एक 5 सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला यहाँ पर लिखा क्या है कि आई शैल मतलब आई शैल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो लिखा है कि आई शैल आस्क, यहाँ पर लिखो आस्क, आई शैल आस्क फॉर द चिल्ड्रंस सेक्शन। ठीक है, सेक्शन। अभी आप एक एक करके लिख लेना। ये ए का हो गया। बी का देखो अब क्या लिखा है कि आई शैल पिक अप द बुक्स ऑफ माई इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका बी नंबर का हो गया। सी नंबर का आपका है कि आई शैल ओपन अ फ्यू बुक्स एंड गो थ्रू देम। फिर उसके बाद आता है कि आई शैल सेलेक्ट द बुक्स दैट आई वुड लाइक टू बाय। आई शैल पे फॉर द सेलेक्टेड बुक्स एंड ब्रिंग देम होम टू रीड देम थ्रोगली। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है, अलग सिस्टम बनाया गया है। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक्स, कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और ऑन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि टीना कहती है मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, मतलब मैं एक बुक खरीदना चाहती हूँ। लाइब्रेरियन कहता है डू यू वॉन्ट टू स्टोरी बुक्स, तुम क्या स्टोरी बुक चाहती हो। ठीक है, क्या चाहती हो, क्या तुम स्टोरी बुक चाहती हो, इसकी बुक में आपको स्टोरी से पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, लाइब्रेरी डू यू वांट टू अ स्टोरी बुक, तो इसके अलग अलग भरते जाना है आपको। ठीक है, स्टोरी बुक और बुक ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पर सिर्फ क्या जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ऑफ है ना, ऑफ आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका और क्या जाएगा, और आ जाएगा। फिर आता है टीना आई वॉन्ट टू अ स्टोरी बुक, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, एडवेंचर स्टोरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी और आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या जाएगा, और आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है 4th नंबर में कि गो टू द, इसमें आपका एंड जाएगा, एंड। ठीक है, एंड आ जाएगा इसमें, और एंड के बाद एंड हो गया। फिर एंड के बाद आपको क्या करना है, इसका फिल बनाना है कि द आफ्टर। ठीक है, द आफ्टर है ना, यू कैन आइदर द ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज। ठीक है, पंचतंत्र स्टोरीज में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पंचतंत्र स्टोरीज है। अब पंचतंत्र की स्टोरीज में आप क्या लिखोगे, तो पंचतंत्र की स्टोरी में लिखा जाएगा एंड, क्या लिखा जाएगा, एंड लिखा जाएगा, यहाँ पर भी एंड ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपको पूरा फाइनल हो गया। फिर आता है उसका 4th नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज योर फेवरेट बुक्स, राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, देन राइट डाउन द स्टोरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मेक अ बुक मार्क बनाइए। ठीक है, क्या करना है, बुक मार्क को बनाना है। रिमेंबर टू ट्रीट योर बुक्स वेल,
never fold the covers of the pages. This makes books like shabby and old. The bookmark help us to find the page of were on when you last read your books. Here is a way to make your own beautiful dove market. You needed an old greetings cards, वेडिंग कार्ड, और यहाँ पर लिखा है सीजर कार्ड, ए ब्लैक बाइंड फॉर द आईज। ठीक है, ये मेथड आपको दिया गया है, मेथड आप पढ़ने तक हो जाएगा। लेट्स कवर आवर बुक्स, कवर बनाना है बुक्स की, तो इसके आइडिया तो आपको बहुत होंगे कि किस चीज़ से क्या बनता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही देख लेना कि कौन सी चीज़ बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपको अच्छी लग रही होगी ये वाली बुक, है ना। तो आप चैनल को लाइक किए बिना नहीं जाएं। आगे सुनते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड 2000 ईयर एगो, 200 साल पहले, बहुत पहले आई थी, 200 साल पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, अब विच वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या है कि 1000 ईयर्स एगो इन इंडिया विच वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि ये विच और वर्क का मतलब क्या होता है। सिंपल सीधा है, विच और अलग से दूसरा क्या है आपका वर्क। तो विच वर्क मतलब होता है भोजपत्र पुनर्जर। ठीक है, भोजपत्र का मतलब होता है यहाँ पर आपका क्या कि आप भोजपत्र, खाना खाने के लिए ये पत्र होता है। वृक्षपत्र, भोजपत्र, एंड द palm leaves were used for pages. A pen and black ink were used to write on birch. नेक्स्ट आता है कि अच्छा, मतलब ये आया कहना चाह रहा है आपसे कि आप यहाँ पर इसको रख के और उसके बाद आप इसको अच्छे से बनाएं चीज़ों को। ठीक है, तो ये पाम हो गया, ये लीफ हो गई, ये बिर्च डार्क हो गया, बीच का हिस्सा जो होता है वो आपका डार्क होता है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद एंजॉय एंड रीड द पोयम। इसको इतनी सी पोयम है, इसको ही पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, से इन कोरस। ठीक है, से इन कोरस, कोरस का मतलब होता है गायक का क्रम। ठीक है, गायक का क्रम। तो यहाँ पर आता है से इन कोरस, गाओ या कहो। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि बुक्स आर ग्रेट, बुक्स बहुत महान है। बुक्स आर फन, बुक्स क्या है, बुक्स हंसी है। बुक्स लेट यू डू व्हाट यू वी नेवर डन। ठीक, फिर आता है कि रीड अ गुड मिस्ट्री, सॉल्व अ क्राइम। ठीक है, फिर उसके बाद रीड अबाउट हिस्ट्री, गो टू बैक इन द टाइम। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, वेयर कैन इट बी। ठीक है, रेड अबाउट अ जायंट फॉर अंडर सी। ठीक है, रेड जायंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है रीड अ वेरी फनी बुक्स, टीयर्स और गोवे। और रीड अ ब्राइट सनी बुक्स ऑन रेनी डे। ठीक है, कोरस यहाँ पर दिया गया है और ये महेश गोल्डफिश एडेप्टेड से लिया गया है। पोएम थी आपकी, ये पोएम भी हो गया, क्वेश्चन आंसर भी फिर हो गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपनी वीडियो को चैनल पर, इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर सभी लोग स्टेटस पर एक बार ज़रूर लगाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जो आ रही हैं वो भी हेल्पफुल रहने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लें और प्लेलिस्ट के बाद ही आप आगे देख पाओगे। ठीक है, और दूसरा कोई अगर परेशानी करे तो परेशानी नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।